हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टू टॉपिक्स ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. फर्स्ट टॉपिक इज प्रीव्यूइंग फर्स्ट टॉपिक इज आवर मॉडिफाइंग पेज लेआउट एंड सेकंड टॉपिक इज प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट. तो पेज लेआउट को हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं तो वो हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में. हम लोग वेरियस वे से पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग पेज लेआउट में जाएंगे. ओके, सो पेज लेआउट में ओरिएंटेशन, फर्स्ट टॉपिक इज़ आवर पेज ओरिएंटेशन. हम लोग कैसे पेज ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, वन इज़ पोर्ट्रेट एंड अदर इज़ लैंडस्केप. तो अभी जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट, दिस इज़ इन द पोर्ट्रेट फॉर्मेट. अगर मैंने लैंडस्केप सिलेक्ट कर दिया देन यू सी आवर डॉक्यूमेंट इज शोन इन अ हॉराइजेंटल मैनर. सो ये जो हॉराइजेंटल वे में शो हो रहा है डॉक्यूमेंट, दिस इज़ नथिंग बट द लैंडस्केप फॉर्मेट. और पोर्ट्रेट मतलब मेरा डॉक्यूमेंट वर्टिकली शो अप होगा. ओके, सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन. नाउ कम टू द साइज. हम लोग पेपर साइज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी पेज लेआउट में ही ऑप्शन अवेलेबल है. तो हम लोग साइज़ में कोई भी एक साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के लिए, चाहे लेटर हो चाहे टेबलॉयड हो. टेबलॉयड होने से ऐसे होगा साइज़, लीगल होने से ऐसे होगा, फिर स्टेटमेंट होने से ऐसे होगा, पूरा स्टेटमेंट की तरह छोटा एक फॉर्मेट में आ जाएगा डॉक्यूमेंट. एग्जीक्यूटिव होने से ऐसे आएगा, फिर A3 साइज़ होने से ऐसे आएगा. A4 पेपर मतलब जनरली हम लोग कोई भी चीज़ प्रिंट आउट करते हैं वो A4 साइज़ पेपर में ही प्रिंट होता है, तो A4 साइज़ सिलेक्ट करना पड़ता है, या फिर लेटर सिलेक्ट करने से भी होता है. आइदर लेटर या फिर A4 साइज़ हम लोग सिलेक्ट करते हैं. A5 मतलब ये थोड़ा छोटा हो जाता है. तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर मेरे डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा पेपर साइज़ हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द पेज लेआउट टैब. अभी पेज मार्जिन, हम लोग मार्जिन को भी फॉर्मेट कर सकते हैं. मार्जिन मतलब ये जो देखो रूलर के जैसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है ना दोनों साइड में, एक हमारे टॉप पे और राइट पे, दीज आर नथिंग बट द मार्जिन. सो मार्जिन्स को भी हम लोग हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन देखो नॉर्मल. नॉर्मल मतलब हमारा इधर से 1 और इधर से 1 इंच ऐसा गैप रहेगा, ठीक है, मार्जिन पे. फिर हमारा नैरो होता है, टॉप 0.5, बॉटम 0.5, लेफ्ट 0.5, राइट 0.5. मतलब मार्जिन में से मेरा जो टेक्स्ट है उसका पोजीशन, ठीक है. तो 0.5 मतलब इंचेस, 0.5 इंचेस उसमें से मेरे मार्जिन से मेरा टेक्स्ट दिखाई देगा. ये मेरा मार्जिन है और इससे 0.5 इंच मेरा टेक्स्ट वहाँ से स्टार्ट होगा. सिमिलरली और है मॉडरेट है. मॉडरेट में मेरा होता है टॉप और बॉटम 1 एंड लेफ्ट राइट में 0.75. वाइड में होता है, देखो वाइड में क्या होता है, टॉप से और बॉटम से 1 इंच, लेकिन लेफ्ट और राइट से 2 इंच ऐसा छोड़ता है, ठीक है. तो दीज आर द डिफरेंट मार्जिन ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल. हम लोग नॉर्मल से ही जनरली यूज़ करते हैं, नॉर्मल मार्जिन ऑप्शन से. नेक्स्ट ब्रेक, ठीक है. हम लोगों ने देखा था पेज ब्रेक का ऑप्शन कि कैसे पेज ब्रेक होता है. जैसे कि हम लोगों ने कर्सर को एक पॉइंट पे प्लेस किया है और अगर हम लोगों ने पेज ब्रेक डाला है तो वो कर्सर ने जो ऑप्शन मतलब जो जगह पे वो प्लेस हुआ है वो कर्सर, वहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा. मतलब जितना भी टेक्स्ट उसके बाद है, उस कर्सर को जिस पोजीशन में मैंने प्लेस किया है उसके बाद का जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो दूसरे पेज में चला जाएगा. तो अभी देखो पेज ब्रेक का ऑप्शन हम लोग देखते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे कर्सर रखा प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट में. अभी ब्रेक में हम लोग पेज ब्रेक कर रहे हैं. देखो प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट का जो टॉपिक है ये मेरे दूसरे पेज पे ऑटोमेटिकली आ गया है. ओके, सो फिर आता है तुम्हारा और एक ब्रेक जो होता है हमारा कॉलम ब्रेक, ठीक है. उसमें क्या होता है, कॉलम के अकॉर्डिंग वो ब्रेक करता है. सपोज मेरे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये अपॉन जो है यहाँ पे मैंने कर्सर को प्लेस किया है, ये एक पर्टिकुलर कॉलम हमें डिनोट कर रहा है. तो अगर हम लोगों ने कॉलम ब्रेक किया, इसका मतलब है ये देखो ये कॉलम को ब्रेक करके ये दूसरे लाइन पे लेके आ जाएगा. सो दिस इज हाउ ब्रेक्स आर परफॉर्म्ड इन MS वर्ड, ठीक है. कॉलम ब्रेक होता है, पेज ब्रेक होता है. पेज ब्रेक मैंने पहले ही बोल दिया है वो न्यू पेज में जाता है. एंड कॉलम ब्रेक का मतलब होता है वो स्प्लिट करता है टेक्स्ट को इन कॉलम्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट. मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग मैंने
कर्सर को प्लेस किया था और उस पर्टिकुलर पॉइंट से वो टेक्स्ट को स्प्लिट कर देगा टू डिफरेंट लाइन। ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस टॉपिक पे आओ। सो व्हाट इज प्रिंट प्रीव्यू? प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिखाई देगा आफ्टर इट इज प्रिंटेड ऑन द पेपर। जब मेरा डॉक्यूमेंट पेपर पे प्रिंट हो जाएगा तो मेरा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा उसको देखने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। ओके, सो प्रिंट प्रीव्यू हमारा बेसिकली यहाँ पे भी रहता है क्विक एक्सेस टूल बार पे। यहाँ पे देखो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम लोग यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, एंड वे अलोंग विथ इट हम लोग उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट का भी ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रहा है। एंड प्रिंट प्रीव्यू मतलब हमारा यहाँ पे देखो ये पेज नंबर 2 दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 1 को भी देख सकते हैं। दिस इज पेज नंबर 1 की जब पेपर में वो प्रिंट हो जाएगा तो हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, तो ये हम लोग प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू देख सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट कैसे करना है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था मेल मर्ज के टाइम पे। मेल मर्ज के टाइम पे तो डायरेक्टली हम लोगों ने प्रिंट वाले ऑप्शन में जाके देख लिया, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि प्रिंट ऑप्शन हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी हमारे सेव ऑप्शन में भी एक प्रिंट बोल के यहाँ पे ऑप्शन है। तो दोनों में से कई भी एक जगह से हम लोग प्रिंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल हम लोग प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट से ही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो प्रिंट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसे एक डायलॉग बॉक्स आता है हमारा प्रिंट का। तो यहाँ से हम लोग इजीली प्रिंट कर सकते हैं हमारे जो भी पेज है जिसको हमें प्रिंट करना है, उसको हम लोग इजीली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो फॉर दिस वन वी आर सिलेक्टिंग दिस प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। अभी मुझे कितना कॉपीज़ चाहिए मेरे एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, जितना कॉपीज़ चाहिए हम लोग यहाँ पे उतना कॉपीज़ लिखेंगे, एंड देन वी विल सिलेक्ट द प्रिंटर। हमारा प्रिंटर कौन सा है वो जिसके साथ मेरा पीसी कनेक्टेड है वो प्रिंटर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, एंड देन वी विल प्रिंट दिस वन। हम लोग इस प्रिंट जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज द प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग ऑप्शन इन MS Word, एंड दिस कंक्लूड्स योर टोटल MS Word चैप्टर। मीन्स MS Word में जितना भी टॉपिक्स है इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू योर सिलेबस, ये मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है हमारे पूरे वीडियोस मिला के। ठीक है, हर एक वीडियोस में एक एक पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर्ड अप है, तो जितना भी टॉपिक्स चाहिए एक एक करके वीडियो देख सकते हो। ओके, थैंक यू।